हाय फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड तो सोलर से ही है, लेकिन सोलर में ये जानना जरूरी है इस इंडस्ट्री को जो खींच के रखा हुआ है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, थंबनेल पे भी बिल्कुल बिल्कुल फ्लैश किया हुआ है, जीएसटी। जीएसटी को समझाने से पहले मैं जरा आपको ये समझा दूं कि जब कुछ साल पहले सोलर इंडस्ट्री के अंदर टैक्स नाम से सिर्फ 0% टैक्स था, फिर उस टैक्स को धीरे धीरे बढ़ाया गया, 5% पे लाया गया, फिर धीरे बढ़ा के फिर उसको अब जाके 12% कर दिया। बात तो हम करते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने की। सब्सिडी हम लोगों को सबको प्रोवाइड, हम जैसों को सबको मिलती है। सब्सिडी का एक जाल बिछाया जाता है, ठीक है, सब्सिडी भी दी जाती है, प्रमोट भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो इसकी अंदरूनी वजह तो जानिए। अगर आप वाकई में लोगों को देना चाहते हैं कि ये सोलर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो सके, तो आप जीएसटी को क्यों 12% पे कह रहे हैं। बड़ा एक कैलकुलेशन मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं कि अगर आप 1,000 रुपए का भी कोई सोलर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लालटेन ही सोलर खरीद लेते हैं, तो आप 120 रुपए सरकार को पे करते हैं। सरकार जीएसटी 120 रुपए आपसे ले रही है। सोचने वाली बात है, 120 रुपए मतलब आप एक तरफ से एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, वर्ल्ड वार्मिंग की बात करते हैं, नेचर आप बचाना चाहते हैं, फिर भी आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस तरफ अपनी इनकम को जरूर बांध के रख रहे हैं कि किसी तरीके से हम बटोर लें। ये शब्द ठीक ही होगा मेरे ख्याल से कहना कि बटोर ले, जितना बटोरा जाता है दाना फेंके और खींचते चले जाएं। तो ये एक कैलकुलेशन अपने को समझ नहीं आई। अगर आप वाकई में नेचर को बचाना चाहते हैं तो जीएसटी जीरो करें। चलो अब मैं कहता हूं जीरो भी ना करें तो 5% तक तो टिका के रखिए। कम से कम ये अफोर्डेबल हो। 1,00,000 रुपए का, 2,00,000 रुपए का, अगर आप 3 किलोवाट के प्रपोजल के ऊपर भी जाते हैं तो वो भी 175 हो गया। तो जीएसटी आप सोच के देखिए कितना पड़ गया। 12% जीएसटी, एक हग अमाउंट जीएसटी के रूप में सरकार आपसे ले रही है और आपको सब्सिडी का एक जाल बिछाया जा रहा है कि हम इतनी सब्सिडी ले रहे हैं। अरे भाई, आप सब्सिडी दे रहे हो, एक फैसिलिटी दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, बट दूसरी तरफ से आप पैसा खींच भी रहे हो। तो जीएसटी को अगर आप कंट्रोल करेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। मेरी बातें कईयों को चुभ सकती हैं और कई ये भी कहेंगे कि हाँ भाई, हम जीएसटी देंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा, ये पैसा हमारे डेवलपमेंट पे खर्च होगा। बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट पे खर्च होगा तो उसके लिए और भी कई आइटम्स, कई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर है जिसके ऊपर जीएसटी दी जाती है और हम पे करते हैं। सुबह उठते ही हम जीएसटी का पे करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम 5% पे भी रखते हैं, चलो नहीं रखते हैं हम इसको फ्री, टैक्स फ्री आइटम नहीं करते हैं, वैसे करनी चाहिए, नहीं करते हैं। अगर 5% पे भी करते हैं तो भाई साहब इतना अमाउंट कलेक्ट होता है। और नेचर से बढ़कर क्या आपके लिए डेवलपमेंट है? नेचर बचाएंगे तो डेवलपमेंट जरूर बचा रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। अगर इस इंडस्ट्री को संभाल के आगे ले जाना है, सोलर हर छत पे चाहिए, हर घर इसे अडॉप्ट कर सके, तो जीएसटी का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। मेरी बातें अगर आपको जचें तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और नहीं जचें फिर भी लिख दीजिएगा। कम से कम एक दूसरे की राय तो शेयर होती है। जब राय शेयर होती है तो पता चलता है कि क्या रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर और कैसे हम अपने नेचर को बचा सकते हैं और कैसे नेचर को आगे ले जाके अपनी जो आने वाली पुश्तें हैं, जनरेशन है, उनको एक स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। सोचिएगा, कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं सोलर एनर्जी के एक बड़े प्यारे टॉपिक के ऊपर। अगली मुलाकात अगली वीडियो पे होगी। बाय।